स्टूडेंट जो भी क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे समानांतर श्रेणी के टोटल क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जाते हैं वो। और आज चौथा दिन है, मैंने जैसा कहा है कि केवल 6 घंटा जुट के हमारे साथ आप बोर्ड में 70+ मार्क्स ला सकते हैं। तो आज चौथा दिन है, आज भी हम लोग 10 से 12 मार्क्स के जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समानांतर श्रेणी से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है सारा। और साथ में क्वेश्चन क्या क्या पूछा, क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। देखते सबसे पहले समानांतर श्रेणी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है। देखो तो पहला क्वेश्चन आएगा तुमको कि कोई अगर सीरीज दिया, कोई श्रेणी दिया हुआ है जैसे 1 4 7 10, इस तरह का कोई अगर एक श्रेणी दिया हुआ है तो पहले चेक करना है कि यह एपी में है कि नहीं, मतलब समानांतर श्रेणी में है या नहीं। तो देखो समानांतर श्रेणी में उसे कहते हैं जब आगे वाला पद में से घटाओगे तो हमेशा बार बार सेम नंबर आएगा, तो समझ लेना कि क्या है, यह समानांतर श्रेणी है। जैसे देखो इसके कितना का गैप है, +3 हो रहा है, यहाँ भी कितना हो रहा है, +3 हो रहा है, कितना हो रहा है, +3 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सार व अंतर कितना है बताओ, सार व अंतर जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, सार व अंतर कितना है, ये 3 का हो रहा है। यह सार व अंतर दूसरा देखो, दूसरा ये भी समझ लो, जैसे देखो क्या 20 है, 18 है, 16 है, 14 है, ऐसे डॉट डॉट दिया हुआ है। तो बताओ ये भी आप पहले सबसे पहले कहेंगे कि यह एपी में है कि नहीं। तो देखो एपी में कैसे, इसमें से घटाओगे तो देखो एपी में घटाने के लिए आगे वाला में से पीछे घटाना हम सिखाएंगे। तो इसमें देखो नॉर्मली कितना का गैप हो रहा है, -2 हो रहा है। तो यहाँ पे सार व अंतर कितना हो रहा है, हर एक बार 2 घट रहा है ना, तो -2 हो गया। कभी कभी सार व अंतर 0 भी हो सकता है, ठीक है। जैसे देखो तीसरा नंबर देखो, जैसे 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, इस तरह का कोई श्रेणी दिया हुआ है। तो इसके में सार व अंतर कितना हो जाएगा बताओ, सार व अंतर जो हो जाएगा, सार व अंतर वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 0, ठीक है। तो सबसे पहले पहचानने आ गया कि कौन श्रेणी मेरा एपी है अति अर्थ समानांतर श्रेणी में है कि नहीं, ठीक है। चलो एक नंबर क्वेश्चन पहले ऐसे देता है। दूसरा नंबर समझते हैं। अब यह एपी अगर दे दिया है तो तुमको कहेगा कि प्रथम पद और सार व अंतर निकालो, ठीक है। जैसे कोई एपी दिया हुआ है तो प्रथम पद जिसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, तो प्रथम पद, ठीक है, फर्स्ट टर्म। तो कोई भी श्रेणी का फर्स्ट टर्म कैसे निकालता है, तो देखो शुरुआत कहाँ से हो रहा है, सभी में हम देख सकते हैं कि फर्स्ट यहाँ पर टर्म कौन दिखाई दे रहा है, फर्स्ट नंबर कौन है, 20, ठीक है। तो जो फर्स्ट टर्म जो होता है, जो पहला जो शुरू जो नंबर रहेगा वही फर्स्ट टर्म होगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार से हम अगर पहला में जो कोई एपी लिए हैं, जो समानांतर श्रेणी लिए हैं, उसमें पहला पद क्या हो गया, 1 हो गया। इसमें कितना हो गया, पहला पद 20 हो गया, और इसमें कितना 2 हो गया, ठीक है। तीनों में तीनों अलग हो गया, ठीक है। और सार व अंतर कैसे निकालते हैं, देखिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। एक सार व अंतर जो होता है वो होता है आपका, जिसको हम डी से दिखाते हैं, ठीक है। तो डी जो होता है, जब दूसरा पद में से पहला पद को घटा दो तो यही तुम्हारा क्या होता है, सार व अंतर निकलता है। चाहे ठीक है और भी सार व अंतर, तीसरा में से दूसरा घटा दो, ठीक है, या तो चौथा में से तीसरा घटा दो, इस तरह का। जैसे देखो सबसे पहले हम एक लेते हैं समानांतर श्रेणी A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट ऐसे ऐसे, ठीक है। ये एक मेरा एपी है, समानांतर श्रेणी है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट टर्म की बात करते हैं, तो फर्स्ट टर्म ए यहाँ क्या है, A1 हो गया, ठीक है। सार व अंतर जिसको हम लोग डी से दिखाते हैं तो कितना हो जाएगा, A2 - A1 हो जाएगा, समझ गए, ये हो गया। चलो अब क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। कोई अगर मान लेके दे दिया है, जैसे क्वेश्चन पहले ही दिया हुआ था 1 4 7 10 डॉट डॉट, ठीक है। कहेगा इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ ये जो श्रेणी है इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद फर्स्ट टर्म मतलब ए क्या होगा, तो ए इक्वल टू कितना हो गया, 1 आंसर, बस लिख देना है। और सार व अंतर निकालने कहेगा तो सार व अंतर कितना हो जाएगा बताओ, जिसको डी से दिखाते हैं तो सार व अंतर हो जाएगा तुम्हारा 4 - 1, दूसरा में से पहला घटा देना तो 4 में से 3 ए हो गया। किसी में से तीसरा में से भी दूसरा 4 7 को 7 में से 4 घटा तो ये भी हो गया। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया कौन एपी है कौन नहीं एपी है। चलो अब इसमें देखना है कि कोई अगर श्रेणी दिया हुआ है तो उसका एनवां पद कैसे निकालेंगे, है ना। कैसे कोई श्रेणी दिया तो इसको एनवां पद क्या निकालेंगे, मतलब देखिए इस सीरीज दिया हुआ है तो 1 4 7 7 है, कहेगा 20वां पद क्या होगा, तो तुम लिख के निकालोगे तो नहीं,
कोई लिखने की जरूरत नहीं है, तुमको डायरेक्ट एक फार्मूला याद रखना और हो जाएगा। तो देखो फार्मूला है, फार्मूला याद रखना, एनवा पद, एनवा पद का फार्मूला होता है जिसको हम एन से दिखाते हैं। तो एनवा पद इक्वल टू पहला पद ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखो ये फार्मूला का याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। एन मतलब एनवा पद बराबर पहला पद प्लस नंबर ऑफ पद, पदों की संख्या माइनस 1 और सारवंतर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस फार्मूला में तुमको कभी कभी ये दिया एनवा पद दिया रहेगा, फर्स्ट टर्म निकालने कहेगा, ठीक है। प्रथम पद चाहे तो नंबर ऑफ पद निकालने कहेगा, चाहे तो सारवंतर निकालने कहेगा। बस यही फार्मूला तुमको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनवा पद का फार्मूला। इसी में कभी कभी एक्सेप्शनल समझ लेना, एक फार्मूला याद रखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस पे देखिए क्वेश्चन देखते हैं। इस पे पहले देखिए क्वेश्चन 75 नंबर पूछा है कि समानांतर श्रेणी 1.8 2.1 और इतना का सारवंतर क्या है। देखो सारवंतर निकालने का रहा है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सारवंतर कैसे निकलता है, देखिए आपका ये भी दिया होता है। तो सारवंतर कैसे निकालेंगे, सारवंतर इक्वल टू बताए थे कि दूसरा पद में से पहला पद घटा दो। दूसरा पद कौन है, तो 2.1 माइनस कितना घटा दोगे 1.8, ठीक है। घटाओगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और इधर से हो गया 0.3, ये आपका आंसर हो गया। तो देखो कौन सा सही हो जाएगा, ये आपका बी नंबर सही आंसर हो गया। लगा देना, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलो सारवंतर निकालने के लिए सीख गए। इसी में अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निकालने का रहा है कि यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि समानांतर श्रेणी के 8वां पद क्या होगा। देखो ये 8वां पद निकालने का रहा है, जो अभी फार्मूला मैंने बताया उस फार्मूला पर लगा दीजिए। 8वां पद निकालना है। सबसे पहले आपको एपी क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपका एपी दिया हुआ है 117, 117, 104 और 91 और 78। इसका क्या कर रहा है, 8वां पद निकालने का रहा है। 8वां पद क्या होगा, ये निकालने का रहा है। चलो तो सबसे पहले तुम क्या एपी का दिया हो, इसका पहला पद क्या होगा, ये होगा 117 और डी सारवंतर कितना होगा। देखो 104 में से 117 घटा देना, तो कितना हो जाएगा बताओ। तो 104 में से तो माइनस हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 13, कितना हो गया 13 हो जाएगा, समझ गए। चलो 13 हो गया यहाँ से। उसके बाद क्या करना है आपको, 8वां पद है तो एनवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है ना। चलो तो तुमको निकालना 8वां, तो ए 8 लिख देना। ए 8 मतलब 8वां पद, ए 8 मतलब कितना 8वां पद। यहाँ ए 10 रहेगा तो 10वां पद, तो 8वां पद निकालना है। तो ए की जगह पर 117 दे देना और एन की जगह 8 दे देना कि 8वां निकालना है। तो 8 माइनस 1 और डी का जगह पर कितना देना है -13, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलो अब इसको क्या करना है, तुमको सोल्व कर देना नॉर्मली। तो कितना हो जाएगा, यहाँ देख लो। तो यहाँ 117 और इधर क्या आ गया +7 गुने -13 हो गया, ठीक है। तो 117 और -13 सत्ते 91 हो गया, घटा दोगे तो वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 7 में से गया 6 और 11 में से 2, तो ये हो गया 26, 26 आंसर हो गया। तेरा कितना आसान था, मतलब कि 8वां पद क्या है 26 आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए घटते घटते 8वां पद 26 हो जाएगा, समझ में आ गया। चलो और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, समानांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, 13 का 15वां पद क्या होगा। तो बहुत आसान का साथ क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 नंबर का है दोस्तों, ठीक है। 2 नंबर दम आसानी से मिल जाएगा। अभी देखिए अभी जस्ट अब तुमने बनाया है, इसको भी बना लेते हैं। कैसे है, क्या क्या दिया हुआ है देखो। तुम्हारा समानांतर श्रेणी में 9वां नंबर क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, ठीक है। डॉट डॉट और कह रहा है कि 15वां पद निकालो। क्या है, 15वां पद निकालो। तुम्हारा 15वां पद निकालना है। कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले ए कितना होगा 3 हो जाएगा और डी सारवंतर कितना हो जाएगा 8 में से 3 घटा देना तो 5 हो गया, ठीक है। चलो और 15वां पद निकालना है। तो एन यहाँ कितना है, एन मतलब 15 है। तो 15वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, A15, ठीक है। A15 लिख दिया। तो A15 बराबर पहला पद 3 हो गया और एन की जगह 15 रखना है। तो 15 माइनस 1 और डी कितना रखना है गुने 5। देखो कितना आसानी से बन गया। तो 3 + 15 में से 14, तो 14 गुने 5, तो 14 × 5 = 70, तो 3 + 70 तो बता दो कितना हो गया आंसर 73, मतलब 73 आंसर हो गया, ठीक है। तो 15वां पद कितना हो गया 73 हो गया, समझ गया ना। कितना आसान है, 2 नंबर मिल गया तुमको, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछते देखें, और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16वां पूछा है, समानांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। देखो ये भी वही कहते 30वां पद निकालना है, तो एनवां पद फॉर्मूला से लगा दोगे। तो देखो इसमें ए कितना, प्रथम पद 10 हो गया, और सारवंतर डी कितना गया, देखो 7 में से 3 गया तो -3, और ये 30 निकाल देना है। तो ये 30 इक्वल टू क्या हो गया, फॉर्मूला पर रखोगे, देखो लिखा हुआ ए + 3 30 - 1 डी, और इतना करके ये निकाल दे, बहुत आसानी से। -77 ये सही हो गया। ठीक है, चलो इसमें आप देखो एक नया तरह क्वेश्चन दिया हुआ है कि समानांतर श्रेणी 7 13 19 205 पदों की संख्या निकालना है, यहाँ पे एन निकालना है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करोगे, तो इसमें भी वही उसी फार्मूला पर भी बैठाना है। 7 है, 13 है, 19 है, डॉट डॉट 205, इसमें कह रहा है कि पदों की संख्या निकालना है। तो देखो हल जब करोगे तो बताओ यहाँ ए कितना है, पहले तो प्रथम पद 7 हो गया, और सारवंतर डी कितना हो गया, 13 में से 7 गया 6 हो गया ना। और देखो ये एनवा पद दिया हुआ, मान लेते हैं कि पदों की संख्या इसमें कितना है, एन है, तो एन तुमको निकालना है, लेकिन एनवा पद दे रहे हैं कितना, 205। ठीक है, दिया हुआ है ना। चलो तो एनवा पद दिया हुआ है, बस एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है उस पर रख के निकाल देना है तुमको। एनवा का पद का फॉर्मूला होता है ए + n-1 डी 205, ऐसे लिख देंगे। अब वैल्यू दे दो, ए की जगह पे कितना रखोगे 7, प्लस एन की जगह पे कितना रखोगे, निकालना है ना n-1 डी, छोड़ देना, डी का वैल्यू दे दो, डी का वैल्यू 6 दे दो, बराबर 205। ठीक है, अब क्या करोगे, जब यहाँ से आप बढ़ाओगे तो तुमको सिंपल निकल जाएगा, 7 उधर भेज देगा तो n-1 6, और इधर घटेगा तो 205 में से 7 गया तो कितना हो गया 8। ठीक है, बताओ 8 हो गया, और यहाँ पे 9 हो गया। ठीक है, 198 आ गया। अब देखो यहाँ से दो तरीके से बना सकते, इसे 6 से गुना कर देना, 6n - 6 बराबर 198, और जब बढ़ाओगे तो 6 को पहले इधर लगाओ तो प्लस हो जाएगा, तो 6n बराबर 198 + 6, तो कट जोड़ के कितना 814, और 9 1 10 204 हो गया। और यहाँ से जब भागा दोगे तो n का वैल्यू तुम्हारा निकल जाएगा क्या, n का वैल्यू क्या निकलेगा, तो n बराबर 204/6, छौतिया कट जाएगा, छौतिया 18, और 6 चौके 24, तो देखो 34, मतलब पदों की संख्या कितना हो गया, पदों की संख्या तुम्हारा 24 निकल गया। समझ गया। इस तरह मैंने अभी बोला कि देखो ये फार्मूला पे एनवा पर ए बराबर ए + n-1 डी पे ये तुमको क्वेश्चन देगा, 2-3 तरह से पूछ सकता है, कभी प्रथम पद निकालने कहेगा, कभी पदों की संख्या निकालने कहेगा, कभी एनवा पद निकालने के लिए कहेगा। ये क्लियर हो गया। चलो यही पूछता है, ये सारा क्लियर हो गया आपका। चलो अब दूसरा जो क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कि 3 गो एपी में दिया रहेगा, 3 गो समानांतर श्रेणी में दिया रहेगा, और तुमको कह रहा है कि इसमें x का वैल्यू निकालो, मतलब 3 गो दिया रहेगा, आपको x का वैल्यू निकालना है। देखो कैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 76 पूछा है, यदि 2x + 3 5x + 1 और 6 + 3 समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान निकल। देखिए ऑलरेडी ये समानांतर श्रेणी में है, तो समानांतर श्रेणी में क्या होता है, देखो 3 पद दिया हुआ, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, हम लिख के देखते बनाते हैं कैसे क्वेश्चन लिख बनेगा। क्या दिया हुआ है, 2x + 3 और 5x + 1 और 6x + 3 दिया हुआ है, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तुमको कह रहा है कि यह एपी में ऑलरेडी है। तो देखो एपी में जब है तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि जब एपी में है तो दूसरा पद में से पहला पद घटाओगे, ठीक है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो तीसरा में से दूसरा के बराबर हो जाएगा, है ना। मतलब तीनों में, इसमें से जो सारवंतर आएगा वही इसमें भी सारवंतर आएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा में से पहला घटाया बराबर, इतना दोनों बराबर हो गया। अब ये लिख कर हम वैल्यू दे देंगे, तो ये 2 की जगह पे कितना दे देंगे, 5x + 1 दे दिया, माइनस a1 की जगह पे क्या लिख देंगे, 2x + 3 लिख दिया। चलो बराबर a3 की जगह पे कितना है तेरा, 6x + 3 है, ठीक है, माइनस कितना करोगे, 5x + 1, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब तुमको सोल्व कर देना है, देखो 5x और में से 2x घटा देना, तो कितना हो जाएगा 3x, और ये +1 है, इधर -2 हो जाएगा, तो 1 में से 3 घटेगा तो -2 हो गया, बराबर। इसी तरह 6 में से 5 गया तो क्या x खाली बचा, और 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2 बचा, ठीक है। अब x को इधर लेके आओगे तो कितना होगा, 3x - x बराबर 2 + 2 हो गया ना। तो बताओ कितना हो गया, यहाँ से 2x बराबर 4, तो यहाँ से तुम्हारा x बराबर 4/2 कट के 2 आ गया, ठीक है। तो यही तुमको निकालना था। यहाँ पर के भी लिख देगा, कुछ भी कर देगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये भी आपका 2 नंबर में है, ऐसे और 1 नंबर में पूछा हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर दोनों में पूछ सकता है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछेगा, जब समानांतर श्रेणी में दिया हुआ है तो तुमको x का वैल्यू निकालिए, ठीक है, ये हो गया।
अगला जो क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों वो पूछेगा कि देखो ए और कैपिटल ए और बी कह रहा है कि यहाँ देखो दो दो और बीच कैसे दिया रहेगा, समानांतर माध्य निकालने के लिए कहेगा, समांतर माध्य निकालने के लिए, ठीक है, जिसको अर्थमेटिक भी कहते हैं। तो समानांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी बाई टू, है ना। कहे कि ए और बी के बीच क्या निकालो, बीच समांतर माध्य निकालो। समांतर माध्य निकालने के लिए क्वेश्चन दिया रहेगा, निकालो। तो कैसे निकालोगे, ठीक है, तो कुछ नहीं कि दोनों को जोड़ के दूसरे भाग देना, वही समानांतर माध्य निकल जाएगा, ठीक है। इसको एम कहते हैं, समानांतर माध्य, ठीक है, अर्थमेटिक मीन। तो एम बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई टू। ऐसे देखो ये क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 43 नंबर, ए और बी का समानांतर माध्य क्या होगा। ए और बी का समानांतर माध्य बहुत आसान है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी क्या होगा, देखो सिंपल कुछ नहीं है, दोनों को ए प्लस बी बाई टू कर दो, हो गया समानांतर माध्य। यहीं पे नंबर रहता कि 10 और 20 के बीच में समानांतर माध्य निकालो, तो 10 प्लस 20 तो 30 में 2 भागा तो 15 हो जाता है ना। जो जिसका भी समानांतर माध्य निकालने के लिए कहेगा दोस्तों, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग देना, वही आंसर हो जाएगा। देखो ये भी एक नंबर हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आसान क्वेश्चन दिया है, टेंशन नहीं लेना है। आपको गारंटी है कि 70% मार्क जरूर आएंगे, ठीक है। बस हमको जो बता रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। चलो जो अब देखते हैं जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, वो एक और क्वेश्चन जो पूछेगा कहेगा कि जैसे आपने पढ़ा था कि एन बराबर एनवा पद होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फार्मूला होता है, ध्यान देना। ये जो देखो ये जो होता है एनवा पद शुरू से होता है, मतलब शुरू से 20वां पद निकालो, शुरू से 30वां पद निकालो, शुरू से 10वां पद निकालो, ये कहेगा। लेकिन कहेगा कि कोई अगर सीरीज दिया, कोई श्रेणी दिया हुआ है, अंत से निकालो, अंत से मतलब अंत से एनवा पद निकालना है। अंत से एनवा पद निकालने के क्या फार्मूला हो सकता है, ठीक है। अंत से एनवा पद निकालना है, मतलब लास्ट से एनवा पद, तो ये होता है लास्ट पद, एल से दिखाते हैं, लास्ट पद माइनस एन माइनस 1 डी। देखो जब अंतिम से निकालने कहेगा एनवा पद, तो अंतिम पद में से घटा देना एन माइनस 1 डी। देखो फार्मूला यहाँ दोनों सेम है, लेकिन यहाँ माइनस लग दिया। तो ये भी क्वेश्चन है कि एपी समानांतर श्रेणी एक दिया हुआ है, 50 तक दिया हुआ है, तो कह रहा है कि अंत से 6वां पद निकाले। तो अभी तुमको फार्मूला बताया कि अंत से जो फार्मूला होता है वो एल माइनस एन माइनस 1 डी, ये फार्मूला लगा देना, ठीक है। तो जब हल करेगा तो कैसे होगा, तो हल करने के लिए देखो ये तो कितना हो जाएगा, ये अब ये यहाँ जो होगा, चाहे तो दूसरा तरीका यहाँ पे सबसे पहले ये लिख लो। जब हल करो तो हमको देखो ये फार्मूला में क्या लगाना है, एल निकालना है। तो एल कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 50, लास्ट पद है, पद 50 है, ठीक है। और डी सार्वंतर कितना है, डी जो है कहीं भी किसी को घटा सकते हो, तो सार्वंतर हमें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 में से 2 गया तो 2 हो गया ये, ठीक है। सार्वंतर आपका 2 हो गया, ओके। चलिए अब उसके बाद हमको निकालना है क्या, एन कितना है, 6 दिया हुआ है, लास्ट से अंतिम से 6वां पद का है ना, तो एन 6 हो गया, ठीक है। तुमको अब निकाल देना है एनवा पद, कहाँ से, अंत से। तो ये होता है एल माइनस, फार्मूला लगा देना एन माइनस 1 डी, ये फार्मूला होता है। बस क्या करना है, एल की जगह पे कितना रखोगे, एल की जगह 50 माइनस एन की जगह पे कितना, 6 में से 1 गया तो 6 में से 1 और गुने डी 2 रख देना, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 50 माइनस 6 में से गया तो 5 गुने 2, ठीक है। तो कितना हो गया, 50 माइनस 10 तो कितना हो गया, 40, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, समझ गया। तो मतलब कि अंत से जो छठा पद आएगा वो कौन हो जाएगा, 40 हो जाएगा, समझ में आ गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, ये भी एक नंबर के आपका क्वेश्चन देता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे एनवा पद पे ही एक आध और स्पेशल क्वेश्चन देखते हैं जो 2 मार्क्स में पूछता है। देख क्वेश्चन 78 नंबर पूछा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद इतना है तो इसके पद प्रथम 3 पद का जोग निकालना है, ठीक है। तो जोग वाला निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे हम, जब हम सम में पहले जोड़ पढ़ेंगे तो वो निकलेगा, ठीक है। चलो देखिए क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि यदि समानांतर श्रेणी का एनवा पद इतना दिया हुआ है तो प्रथम पद तथा 10वां पद निकालो। देखो ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे हल करो, ये भी देखो 2 नंबर का क्वेश्चन दिया रहेगा। देखो ये आपको दिया हुआ एन ऑलरेडी तुमको एनवा पद दिया होता है, एन कैसे लिख दोगे, एन बराबर लिख दोगे 2n + 1। अब देखो एन का वैल्यू जैसे जैसे लिखते जाओगे वैसे वैसे पदों की संख्या बताते जाएगा, ठीक है। तो जैसे एन की जगह पे 1 रख दिया तो मतलब पहला पद हो गया, तो पहला पद क्या हो गया, 2 गुने एन की जगह पे 1 रख दिया तो +1 हो गया। इसको सोल्व कर देगा तो पहला पद यहाँ से आ गया 2 और 1 3, आंसर हो गया। समझ में आ गया ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे तुमको जोड़ में भी दिया रहेगा। चलो फिर उसके बाद निकालना है तुमको 10वां पद, तो 10वां तो एन की जगह पे 10 रख दो, तो 2 गुने 10 + 1 तो 10 दूनी 20 और कितना हो गया आंसर, 21 आंसर हो गया। समझ में आ गया ना।
और इसी में कहता कि सार्व अंतर निकालने के लिए डी कहता, तो बताओ डी कैसे निकालता, देखो A2 माइनस A1 कर लेता है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले तुमको दूसरा पद निकाल लेता, दूसरा पद कितना हो जाता, तो 2 गुने 2 प्लस 1 तो कितना, 2 दूनी 4 है, 1 5 हो जाता है। तो देखो 5 माइनस 3 तो घटा के कितना गया 2, आया कि नहीं उत्तर। तो ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ में आ गया। तो इस तरह का हम पूरी डिटेल में अच्छी तरह समझ रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन तुमसे छूटेगा नहीं, एक बार इसको वीडियो को देख लेंगे तो, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग, इसके बाद एक और स्पेशल क्वेश्चन देख। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 2 नंबर का क्वेश्चन है, किसी समानांतर श्रेणी का द्वितीय पद 13 है एवं पांचवा पद 25 है, तो 17वां पद निकाले। देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। तो चलो देखिए इसमें क्वेश्चन में पहले दिया हुआ क्या क्या है, तो हल पहले करते हैं। हल करेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, पहले दूसरा पद दिया, तो दूसरा पद का सिंबल क्या होता है, A2। A2 दे ले है तुम्हारे पास कितना है, ये 13 दे ले है, ठीक है। चलो और क्या दिया हुआ है, और तुम्हारे दिया हुआ है पांचवा टर्म, पांचवा टर्म मतलब पांचवा पद दिया हुआ है कितना, 25, ठीक है। तुमको निकालना कौन सा है, 17वां पद, 17वां पद निकालना है, ठीक है। कैसे बनाओगे क्वेश्चन को, तो देखो तुमको पता है कि कोई भी एपी है जिसका हम तो प्रथम पद ये ले हैं और सर्वांतर डी तो होता ही है, बस उसको लिख ले। तो A2 की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, A2 की जगह पे A प्लस डी, A प्लस डी हो जाएगा। A2 है तो A प्लस डी हो जाएगा ना, दूसरा पद A प्लस डी बराबर 13, ये पहला समीकरण मान लेना, ठीक है। और दूसरा क्या दिया हुआ है A5, तो A5 की जगह पर क्या लिख सकते हो, A प्लस 5 है ना, 5 पद है, तो 5 पद A प्लस 5 में से एक गढ़ोगे तो 4 हो जाएगा, तो 4D बराबर कितना होगा 25, ये दोनों हो गया। अब तुम 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ा है, तो उसको क्या करो, उसके अनुसार से जैसे x और y का वैल्यू निकालता है उसी तरह तुमको यहाँ पे A और D निकाल देना है। तो इस दोनों को घटा दो, तो घटाओगे तो देखो A से A कट गया ना, तो क्या बच गया -3D, 3D, और ये माइनस इधर हो गया, तो 25 में से 13 गया तो -12 हो गया। अब ये दोनों कट गया तो यहाँ से D का वैल्यू 4 आ गया ना, सार्वंतर तुम्हारे का तुमको 4 आ गया, समझ में आ गया। चलो और तुमको क्या निकला, अब सार्वंतर निकल गया। अब समीकरण 1 में डी का मान रखोगे, ऐसे जानते हो ना, लिखोगे समीकरण 1 में डी बराबर कितना रखना, डी बराबर 4 रखने पर, डी बराबर 4 रखने पर, तो डी बराबर 4 रखने पर क्या मिलेगा बताओ, तो A प्लस डी की जगह 4 रखो बराबर 13, तो A बराबर क्या होगा, 13 में से 4 गया तो कितना बताओ 9 हो गया। समझ में आ गया, पहला पद भी 9 निकल गया, डी निकल गया। अब कुछ जितना भी पद निकालने के लिए आराम से निकल जाएगा। तो ये 17, तो 17वां पद क्या होता है, A प्लस क्या लिखोगे 17 माइनस 1 और डी हो गया ना, इस पे रखोगे तो A का वैल्यू कितना रखना है तेरा 9 प्लस 17 में से 16 गुने और डी 4 रखोगे, इसको गुना करके जोड़ दोगे तो 16 चौके 64 और 64 है और 9 कितना होता है 73, ये 73 उत्तर आ गया 17वां पद, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा कि दूसरा पद इतना है, तीसरा इतना है, तो ये 14वां पद निकालना, चाहे कुछ भी निकालने के लिए तो तुम 2 चर वाला रैखिक समीकरण का यूज इसमें करना होगा। ये भी ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह का है। यहाँ जितना भी बताया जा रहा है ना बच्चों, सारा एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक तरह से चैप्टर भी जो नए स्टूडेंट भी हैं जो क्लास 10 तैयारी करें, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने एनवा पद से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को डील कर लिया, टोटल क्वेश्चन आपको हर एक तरह के क्वेश्चन देख लिया। अब चलते हैं, जब आपको कोई श्रेणी दिया हो तो श्रेणी में पदों की जोड़ निकालना है, टोटल पदों की जोड़ कैसे निकालते हैं वो निकालना है, मतलब इन पदों का सम जोड़ निकालना है। चलो तो पहले फार्मूला लिखेंगे एक और, चलो तो एक और फार्मूला देखें, इन पदों का जोड़, तो जितने जोड़ते हैं इन पदों का योग, ये जो फार्मूला होता है जिसको दिखाते हैं SN से, इन पदों का जोड़ मतलब SN, इन पदों का जोड़ हो गया तो SN बराबर N/2 और ब्रैकेट दे देना 2A पहला पद प्लस N-1 और D सार्वंतर, इस तरह का फार्मूला याद रखना, ठीक है। ये होता है, चाहे एक और फार्मूला होता है SN, इन पदों का जोड़ जो होता है N/2 और प्रथम पद A और प्लस लास्ट पद L, ये भी फार्मूला याद रखना, ठीक है। ये फार्मूला पर भी क्वेश्चन 1 नंबर का दे सकता है डायरेक्ट, ठीक है। बिहार बोर्ड में आपको 1 नंबर का भी क्वेश्चन डायरेक्ट दे सकता है कि इसमें से कौन सा बताओ इन पदों का जो कौन होता है, तो ये फार्मूला चाहिए, ये फार्मूला दोनों दिया रहेगा, हो गया, समझ गया। यही फार्मूला पे तुमको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, ये हो गया। और एक और याद रख लेना फार्मूला, नॉर्मल फार्मूला, कि एनवा पद निकालना है जब एन पदों का जोड़ दिया हुआ है, तो SN माइनस SN-1 एक पद कम करके जोड़ निकालना है। जैसे इसको तो समझाना है, मान लेते हैं कि अगर S2 दिया हुआ, मतलब दो पदों का सम दिया हुआ है, एक पदों का दिया हुआ है, तो तुमको दूसरा पद निकालना है। जैसे बैठाओगे n की जगह 2, दूसरा पद निकालना है
ठीक है। तो दो पदों का जोड़ में से एक पदों का जोड़ घटा देना है, ठीक है, ये ध्यान देना। और एक ध्यान देना, जो S1 जो होता है, एक पदों का जोड़ एक पद के बराबर ही होता है। S1 बराबर A1 सब बराबर होता है ना। एक पदों का जोड़ वही हो जाएगा ना, पहले पद हो जाएगा ना। तो ये सिंपल है, ठीक है। चलो ये इसके फॉर्मूला को थोड़ा स्पेशल केस में देता है, हम इस पे देखेंगे ये इन पदों का जो जोड़ होता है, इस पे क्वेश्चन कैसे देगा, ठीक है। बस इसको हम आसानी से बना लेंगे, 2-3 क्वेश्चन उसमें सोल्व करेंगे, आपका ये क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है बच्चों, एपी दिया हुआ है तुम्हारा 2 4 6 8, देखो सीरीज मतलब जोड़ निकालना है, 20 पदों का जोड़ निकालना है। इस तरह करके 20 पद लिख के जोड़ना है। तो क्या करेंगे, हम लोग नॉर्मल मेथड में क्या करें, सबको जोड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब हल करेंगे तो बताओ ए कितना है, ये हो गया तुम्हारा 2, और डी कितना हो गया, 4 में से 2 घटा देना, 2 निकल गया ना। और देखो यहाँ पे एन कितना है, मतलब 20 पद है ना, तो एन बराबर 20 है, ठीक है। तुमको निकालना है S20, ठीक है, S20 इक्वल टू वाट निकालना है, समझ गए। चलो तो S20 निकालना, तो कैसे निकालोगे, तो बहुत आसानी से निकाल दोगे। तो फॉर्मूला देखो, तुमको पता है कि SN बराबर क्या है, देखो SN बराबर तुम्हारे पास फॉर्मूला है N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1D। देखो एक बार और फॉर्मूला को लिख दिया कि जाके आप लोग को याद हो जाए। चलो तो यहाँ वैल्यू दे दो, एन की जगह पे कितना रखना, 20, तो 20/2। देखो S20 मतलब 20 पदों का जोड़, ऐसे 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 20 पद लिखे हुए, 20 पदों का जोड़ना है, ठीक है, इतना। और 2 गुने ए की जगह पे तेरे पास कितना है, 2 है, और एन की जगह पे 20 माइनस 1 लिख देना, और डी की जगह पे 2 लिख देना। देखो इस तरह कर दिया, इससे कट रहा है तो काट दो, तो कितना हो गया, 10 हो गया। और ब्रैकेट के अंदर में 2 दूनी 4, और प्लस देखो 19 हो जाएगा, 19 दूनी 38 हो गया, ठीक है। फाइनली जब इसको जोड़ोगे तो 38 और 4 का 42 है, 42 में 10 से गुना कर दो, 420 है। तो यही तो हो गया 20 पदों का जोड़ कितना हो जाएगा, 420। समझ में आ गया। एक नॉर्मल क्वेश्चन बहुत दिया, ये 2 नंबर का देगा, ठीक है, समझ में आ गया। इसी में एक और क्वेश्चन तुमको दिखाता हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 41, देखो 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में कि प्रथम 20 विषम प्रकृति का योग क्या है, प्रथम 20 विषम प्रकृति संख्या का जोड़ क्या है। तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले 20 विषम प्रकृति का संख्या का एपी कैसे बनेगा, तो विषम का एपी बनता है, पहला विषम संख्या 1 होता है, दूसरा 30 में होता है, और ऐसे लिख लेना 1 3 5 डाइट है। 20 पदों का जोड़ निकालना है, 20 पदों का ऐसे जोड़ निकालना है। देखो यहाँ पे ये बराबर कितना बनना, 1। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन बनाया हुआ है कि एक की जगह पे 1 है, प्रथम पद 1 है, सार्वंतर 3 में से 1 गया, 2 हो गया, और पदों की संख्या 20 है। तो एसएन मतलब S20 निकालना है। तो S20 कैसे निकलेगा, तो यहाँ एसएन ये फॉर्मूला है, तो S20, ठीक है, S20 निकालना है। तो एन की जगह पे 20/2, और 2 गुने ए प्लस एन 19 हो जाएगा, 20 में से तो 19 गुने 2, और इसको देखो 10 हो गया, इसको करेगा तो देखो ये आ गया आपका 20 पदों का जो 400 आंसर आ गया। भी वही फॉर्मूला है, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रथम 20 विषम प्रकृति की संख्या जोड़ निकालो, चाहे प्रथम 20 सम प्रकृति संख्याओं का जोड़ निकालो, ठीक है। सब ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाएगा, आसानी से बन जाएगा। एक और क्वेश्चन इस पे दिखाता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल निकालना मैंने, है ना। एक ऐसा नंबर का एपी बनाना है जो 8 से भागा लग जाए, ठीक है, 8 का टेबल में आता हो, तो 15 ऐसे ऐसे टेबल 15 तक वाला टेबल पढ़ना है, उसका जो टोटल नंबर का जोड़ कितना है वो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले एपी बनाओ। तो इसको जब हल करोगे तो एपी जो बनेगा, जो 8 का गुणज हो, तो लिखेंगे पहले 8 का टेबल, 8 हो गया, 8 दूनी 16, 8 24, इस तरह के कर करके कितना है, 15 पदों तक का जोड़ निकालना है, 15 पदों का जोड़ निकालना है, इन्हें क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो आराम से हो जाएगा। देखो ये कितना हो गया, 8, ठीक है। डी कितना हो गया, ये भी 16 में से 8 गया, तो 8 ही हो जाएगा। और एन यहाँ कितना है, कितना पदों का है, 15 पद का है। तो हमको निकालना S15, ठीक है। तो S15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15/2, और ऐसे कर देना 2 गुने ए का वैल्यू कितना, 8 हो गया, प्लस एन के है यहाँ कितना है, 15 माइनस 1, और डी सार्वंत्र का जगह 8 रख देना, ऐसे सोल्व कर लेना, ठीक है। कट नहीं रहा, छोड़ दो ना, 15/2 रहने देना। इधर 8 दूनी 16 हो गया, और इधर से करोगे 15 में से 14 गुने 8 हो गया, ठीक है, समझ में आ रही है। चलो यहाँ से 15/2 कर लोगे, तो इधर के 16, और इधर 8 चौके 32, 8 3 11 प्लस 112 हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तब 15/2 गुने इधर से कितना हो जाएगा, जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा, ठीक है, और 1 हो गया। इसके बाद एक काट दोगे तो 8 दूनी 16, और 9 दूनी 18, ठीक है।
89 हो गया। तो 15 गुने 89 कर देगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही कितना हो जाएगा 89 में, तो ये गुना करने के बाद आ जाएगा 1335। ठीक है, 1335। तो इस तरह का है। इस वीडियो में हम लोग सारा क्वेश्चन देख लिए कि जो भी क्वेश्चन पूछने वाला है, इस तरह का सारा आपका क्वेश्चन आराम से बन गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो कंप्लीट देख देना हो कि स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, बाकी टोटल का टोटल आपका एपी खत्म हो जाएगा। देखिए एक लास्ट प्रश्न यह है कि देखिए वो एक एपी दिया हुआ 10, 12, 14 से लेकर 60 तक अंतिम पद दिया हुआ है। तो पदों का योग निकालने का रहा है, इसमें टोटल पदों का योग निकालने का रहा है। तो सबसे पहले इसमें हमको ये पता नहीं है कि कितना पद है, क्योंकि ये तो जो 60 दिया हुआ है ये क्या है, अंतिम पद है ना। ये 60 अंतिम पद है, ये पदों की संख्या नहीं, ये नहीं है, ये एनवा पद है, मतलब कि लास्ट पदों की संख्या दिया हुआ है। तो इसमें टोटल जो सबका जोड़ निकालना है, इस तरह का सबका जोड़ ऐसे दिया रहेगा जोड़। ठीक है, सबका जोड़ निकालना है। तो कैसे इस तरह क्वेश्चन निकालोगे, तो सबसे पहले पदों की संख्या इसमें पता करना होगा। ठीक है, तो वो पता कैसे करोगे, तो जब हल करोगे देखो यहाँ पे ए तो तुमको पता है ए 10 हो गया, और डी कितना हो गया 12 में से 10 गया तो 2 हो गया। ठीक है, और देखो ये जो एन 60 जो है वो क्या है, एनवा पद है, लास्ट पद है, तो एन बराबर 60 दिया हुआ है। तो देखो यहाँ से सबसे पहले एन निकालो, जो हम सिखाए थे एन पद निकालने के लिए। तो ए प्लस क्या लिखोगे n-1 डी बराबर 60, ऐसे फॉर्मूला रख के क्या करें, ए की जगह पे कितना देना है 10 प्लस एन की जगह एन रहने देना n-1, और डी की जगह पे क्या रखना है 2 रख देना, बराबर 60 हो गया। समझ में आ रहा है। चलो इसको सोल्व 10 उधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, 60 में से 10 घट के 50 हो जाएगा, और इसको गुना करो तो 2n-2 बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा ना। ये 10 में से 10 घट गया 60 में से 10, तो यहाँ से तुमको क्या निकल जाएगा, 2 इधर जाएगा तो 2n बराबर कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। ठीक है, जुट जाएगा। तो यहाँ से बताओ एन का वैल्यू कितना हो गया, 52 में 2 से भाग तो 26 हो गया ना। चलो तो पदों की संख्या टोटल 26 हो गया। तो तुमको अब निकालना क्या है, एस 26, मतलब 26 पदों का जोड़। तो फॉर्मूला बताओ, एस 26 बराबर क्या है, देखो इसको हम 26/2, और देखो इस केस में तुमका पहला पद और लास्ट पद दिया हुआ, तो ये भी फॉर्मूला लगा सकता है, चाहे n/2 2a प्लस n-1 डी भी लगा सकता है। तो पहला पद देखो यही लगा दो, पहला पद 10 है और तुम अंतिम पद के 10 60 है, बस ऐसे करके बना देना। इससे कट गया 13 टाइम में, तो 13 और गुणे 10 और 70 हो गया, और 13 सत्ते 51 510। तो अब ये टोटल जो दिया हुआ है एपी ये समानांतर श्रेणी, इसका जोड़ कितना हो जाएगा 510 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ गए हैं, और आपके लिए है कि बस कम कम समय में आप कैसे तैयारी करेंगे। तो इस तरह के एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्रैश कोर्स की तरह समझ लीजिए, और टोटल यहाँ पर मैंने फोकस किया है कि कितने तरह क्वेश्चन होता है, और आपने ये क्वेश्चन हूबहू देखा कि हमने गलत नहीं बोला। क्वेश्चन देखने से पता चल गया होगा कि 10 से 12 नंबर हमेशा क्वेश्चन पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू 2022 बोर्ड में भी 21 में भी पूछ रहा है। ठीक है, आगे भी पूछेगा। तो इस तरह के आपको एक पूरी तरह से समानांतर श्रेणी के बारे में अच्छी तरह समझ भी आ गया, किस तरह क्वेश्चन भी पूछता है ये समझ में आ गया आप लोग को। तो धन्यवाद। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी साथ शेयर कीजिए, ताकि उनका भी यह कंप्लीट हो जाए। ठीक है।